आप लोग भी ऐसे अधिष्ठान पूरा करो, दानशील भावना में परिपूर्ण हो। आप लोगों को भी इसी तरह शुभेच्छा देंगे। बोलिए साधु। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागतांचा पावन पवित्र पूजनीय भिक्खू संघ व या सद्धर्माचा केवळ या भारत देशामध्येच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये प्रचार आणि प्रसार करणारा व तथागतांच्या सुमार्गावरती अधिष्ठित असलेला तथागतांचा पूजनीय श्रावक संघ पूजनीय भिक्खू संघ, प्रथमतः या त्रिरत्नांना त्रिवार विनम्र अभिवादन व ज्यांच्या अशा महान धर्मक्रांतीमुळे आज आपण या भारत देशामध्ये एक आदर्श माणूस म्हणून जीवन जगत आहोत, ज्यांनी माणसाला माणूस म्हणून जीवन जगण्याचा मानवी अधिकार प्राप्त करून दिला, ज्यांनी खऱ्या अर्थाने या भारत देशाला राज्यघटना लिहून दिली, असे या देशाचे खरे पुरे देशभक्त परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीमध्ये जीवन समर्पित आजच्या या आश्विन पौर्णिमेच्या मंगलमय प्रसंगी उपस्थित पूजनीय भिक्खू संघामधील पूज्य भदंत डॉक्टर इंदमसजी महास्तवीर, पूज्य भदंत धम्मज्योतिजी स्थवीर, पूज्य भदंत मुदितानंदजी स्थवीर, भंते विजयानंद आणि भंते शिलवान, पूजनीय भिक्खू संघाला देखील या ठिकाणी मी त्रिवार विनम्र अभिवादन करतो। उपस्थित सर्व श्रद्धाशील संपन्न धम्म उपासक उपासिका बालक तथा बालिका, आजच्या या मंगलमय प्रसंगी आयुष्यमती बौद्ध उपासिका शांताबाई बाकीलाल रत्नपारखे, तसेच ज्यांनी 3 महिन्याच्या या पवित्र कालावधीमध्ये, वर्षावासाच्या पवित्र कालावधीमध्ये 3 महिन्यापर्यंत ज्यांनी मौनव्रताचं अगदी काटेकोरपणे पालन केलेलं आहे, त्या बौद्ध उपासिका सुजाता बांकीलाल रत्नपारखे यांच्या त्या मुली आहेत आणि त्यांनी 3 महिन्याच्या या कालावधीमध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकारे मौनव्रताचं धारण करून 3 महिन्यापर्यंत चांगल्या प्रकारे धर्माचं आचरण आपल्या जीवनामध्ये केलेलं आहे आणि आपल्या जीवनामध्ये महान असं कुशल कर्म त्यांनी संपादन केलेलं आहे। त्यांना त्यांच्या भावी जीवनामध्ये सुख शांती आयुष्य आरोग्य वर्णाली बलाची प्राप्ती होण्यासाठी व त्यांच्या ज्या काही इच्छित आणि वांछित मनोकामना असेल त्याही मनोकामना पूर्णत्वास जाण्यासाठी त्यांच्या प्रति आज एक मंगल मैत्री म्हणून आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहात। निश्चितच पूजनीय भिक्खू संघ यानंतर या ठिकाणी परित्राण पाठ श्रवण करणार आहे। आपल्या सर्वांना त्रिसरना सपक्षे प्रदान करणार आहे। तरी सर्वप्रथम परित्राण पाठ विधीला सुरुवात होण्या अगोदर मी पूजनीय भिक्खू संघाला या ठिकाणी विनंती करतो की पूजनीय भिक्खू संघाने सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांची पुष्पदीपधूपाने पूजा करावी, अशी मी पूजनीय भिक्खू संघाला विनंती करतो।
साधु साधु। सर्वांनी बुद्ध धम्म संघाला वंदना करायचं. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि. साधु साधु साधु. या समोर या, तुम्ही पूजा करून घ्या. या समोर. या ठिकाणी धम्म उपासिका सुजाता रत्नपारखे या ठिकाणी तथागत भगवान बुद्ध, परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांची पुष्पदीप व धुपाने पूजा करीत आहे. आपण सर्वांनी हात जोडून सर्वप्रथम जगामधील सर्वश्रेष्ठ अशा बुद्ध धर्म संघ यात्री रत्नाला विनम्र अभिवादन करायचं आहे. मी म्हणतो माझ्या पाठोपाठ आपण सर्वांनी म्हणायचं आहे. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि. यानंतर आपण याचना करा. Yoga
सल्ला संपन्न प्रदान करतील अशी मी तुमच्या न्यायालयाने विनंती करतो. यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत. साधु साधु साधु. बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ करेंगे. इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो. जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे. श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए. समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छ
Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Iti piso Bhagavarahan Samma Sambuddho Veda Dharana Sambanno Sukato Lokavido Anodaro Purisa Dhamma Sarate Sata Deva Manusana Buddho Bhagavate Swakato Bhagavata Dhammo Sandete Ko Akaliko Yehi Pasiko Panaiko Pachatan Veditapo Vinyohite Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Buddhupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samitipatipanno Bhagavato
ตังเกสังมังกลมุตตมังเตเยเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโวตุสัพพทาเยเตนะสัจวัจเจนะสัพพโลกาสัพพวายาสัพพโรโกวินาศโตเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตจายมังกลังการณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจาสักโฆอุจุจะสุหุจุจะสุวัจโจจะสมุตุอนัตติมานิสันโตจะโกจะสุวะโรจะอัปปะเกโจจะสัลลาหุกะโหเตสันเดนริโยจะนิปะโกจะอัปปะกะโภคุเลสุอนันโนเกโตนาทะโกตังสมาจาเรกินติเอนะเวนโยปะเรอุปปะทายโยสุขิโนวะเขมิโนวันตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกสิปานะภูตาสิตัสสะวะตาภราวะอนาวัสเสสะเดกาวะเยวะมหันตาวะมัจฉิมาราสกานุกตุลาอิตาวะเยวะเดตาเอจตุเรวะสันติอภิตุเรพุทธาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปะรันนิโกเปตานาติมันเนตกาตจินังกันเจยารุสนาปฏิกสัญญานาญมัญญาสดุกเมเชยามาตายตานิยังกุตังอายุสาเอกพุทธมนุรักเกเอวัมปิสัพพพุทเตสุมานะสังวาปะเออปริมาณังเอตังจะสัพพโลกัสมิมานะสังวาปะเออปริมาณังโอตังกโตจะติริยัญจะอาสัมปาตังกเวรังอาสัพพตังเอตังจารังนิสินโนวะสยานโนวะยาวตาสวิกตมิโดเอตังสติงาเลเตยะ
sabaloka sababaya sabarogo vinasato yedena satavajena hotu te jayamangalam yang donne metang awamangalam ca yocamana posakuna sasado apagahodo subinangakantang buddhanubhavena vinasamento yang donne metang awamangalam ca yocamana posakuna sasado papagahodo subinangakantang dhammanubhavena vinasamento yang donne metang awamangalam ca yocamana posakuna sasado papagahodo subinangakantang sanghanubhavena vinasamento dukkha pattasane dukkha bhaya pattasane bhaya soka pattasane soka vantu sabbe pipanino etavata sammehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya danan dadantu saddaya silang rakantu sabada pavana viradavantu gachantu devata gata sabbe buddha balapata vacekanam cayang balang arantanam jatejena rakang vandami sapaso akasata sabumata devanaga mahindika punyantang anumodetva cirang rakantu buddha sasana akasata sabumata devanaga mahindika punyantang anumodetva cirang rakantu dhamma desanang akasata sabumata devanaga mahindika punyantang anumodetva cirang rakantu twang paranti sadhu 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 buddhang namami dhammang namami sanghang namami. यानंतर या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या मंगलासाठी सुखासाठी दीर्घायुष्यासाठी या ठिकाणी परित्राण पाठ श्रवण केलेला आहे. परित्राण या शब्दाचा अर्थच होतो परी म्हणजे बाहेरील त्राण म्हणजे त्रास.
म्हणजे या निसर्गामधील सर्व सत्वांपासून स्वतःच्या परिवाराचं रक्षण होण्यासाठी हा परित्राण पाठ फार फलदायी ठरत असतो. परित्राण पाठाची परंपरा 2,500 वर्षापूर्वीपासून आहे. परित्राण फक्त सामान्य लोकांसाठी केला जातो अशातला भाग नाही आहे. ज्या व्यक्तीला असं वाटतं की माझं स्वतःचं रक्षण झालं पाहिजे, माझ्या परिवाराचं रक्षण झालं पाहिजे, तर त्या लोकांसाठी हा परित्राण पाठ फार फलदायी ठरत असतो. भगवंताच्या कालावधीमध्ये देखील अनेक राजे, महाराजे, उपासक, महाउपासक, जेवढे काही तथागत भगवान बुद्धांचे उपासक उपासिका होते, राजे महाराजे होते, ते त्या ठिकाणी परित्राण पाठ तथागत भगवान बुद्धांना आदरपूर्वक त्या ठिकाणी निमंत्रित करून स्वतःच्या मंगलासाठी परित्राण पाठ श्रवण करीत असतात. तर तेच महान असं परित्राण पाठ आज या ठिकाणी आपण बौद्धोपासिका सुजाता रत्नपारखे या ताईंच्या मांगल्यासाठी या ठिकाणी श्रवण केलेलं आहे. आपल्या सर्वांच्या मांगल्यासाठी या ठिकाणी श्रवण केलेलं आहे. या ठिकाणी पूज्य भदंत शांतिदूतजी स्थैर्य देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. भंतेला देखील मी या ठिकाणी त्रिवार विनम्र अभिवादन करतो. आणि यानंतर तत्पूर्वी या ठिकाणी पूजनीय भिक्खू संघाचं स्वागत होईल आणि भिक्खू संघाचं स्वागत झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी धम्मदेशनेला सुरुवात होईल, प्रारंभ होईल. या ठिकाणी धम्मोपासिका सुजाता रत्नपारखे यांना या ठिकाणी सूचना करतो की त्यांनी पूजनीय भिक्खू संघाचे या ठिकाणी सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे आणि त्यानंतर पूजनीय भिक्खू संघ या ठिकाणी धम्मदेशनेला सुरुवात करणार आहे. या ताई तिथं स्वागत यानंतर पूज्य भदंत धम्मज्योतीजी स्थैर्य हे आपल्या सर्वांना धम्मदेशना देतील अशी मी भंतेजी या ठिकाणी विनंती करतो. तिकडे नको करुणा शीतल हृदयं पन्यापचोत विहतमोहतमं सलरामरलोकगरुं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं. विश्ववंदनीय विश्वशांतीदूत महामानव देव आणि मनुष्यांची शास्ता तथागत भगवान बुद्ध, तथागतांचा पावन पवित्र असा सद्धम्म आणि त्याच सद्धम्माचा संपूर्ण जगतामध्ये अहोरात्र प्रचार आणि प्रसार करीत असलेला तथागतांचा सदा पूजनीय असा भिक्खू संघ जगातील अनमोल शास्त्रज्ञांना प्रथमतः अभिवादन. परमपूज्य बोधिसत्व भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीमध्ये संपूर्ण जीवन समर्पित करून आजच्या या अश्विन पौर्णिमेच्या निमित्ताने आपल्या अनाथ पिंडक जैतवन बुद्ध विहारामध्ये उपस्थित आजच्या या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी सदा पूजनीय भिक्खू संघामधील
ज्येष्ठ श्री पूजनीय भदंत डॉक्टर इंदवंशजी महास्थवीर, पूजनीय भदंत शांतिदूतजी स्थवीर, पूजनीय भदंत बोधिरत्नजी स्थवीर, पूजनीय भदंत मोदिता स्थवीर, पूजनीय भदंत भंते विजयानंद, भंते शिलवान, सर्व धर्मोपासक उपासिका आणि ज्यांच्या निमित्ताने आज आपण या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहात त्या सुजाताताई रत्नपारखे यांच्या या 3 महिन्यांच्या मंगलमयशा कालखंडामध्ये त्यांनी मौन व्रत धारण केलेलं होतं. जीवनामध्ये आपण नेहमीच शीलाचं आचरण करत असतो. मनुष्याच्या जीवनामध्ये आपले जे शब्द असतात हे शब्द फार विखारी असतात, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे आणि आपल्या जीवनामध्ये त्याची अनुभूती सुद्धा येत असेल. शब्दांनी माणूस जोडला जातो, शब्दांनी माणूस तोडला जातो, दुखावला जातो, आपल्यापासून जवळ असतानाही कोसो दूर जातो. शब्द जर आपले चांगले असतील, मधुर असेल, वाणी आपली कोमल असेल तर कितीही दूर असलेला मनुष्य हा जवळ येतो. परंतु आपल्या त्याच वाणीमध्ये मृदुभाव नसेल, कठोरता असेल आणि त्याच्यामध्ये असत्यपणा असेल तर जवळ असलेले सुद्धा दूर जातात. म्हणून आपल्या वाचेवरती आपण जो संयम ठेवत असतो तो संयम अतिशय चांगला आहे. तथागत बुद्ध म्हणतात, वाचेन संवरो साधू, कायेन संवरो साधू, साधू वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधू. म्हणजे काया, वाचा आणि मनाचा संयम हा सुखकारक असतो. आपल्या जीवनामध्ये तो सुखावह असतो. कायेवरती जो संयम ठेवत असतो म्हणजे आपल्या शरीराने कुठल्याही प्रकारचं अकुशल कृत्य करत नाही, नेहमी कुशल संपादन करतो. आपल्या वाचने इतरांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता बाळगतो. आपले शब्द काट्याप्रमाणे इतरांना पोचणार नाहीत अशा पद्धतीने जो सुभाषित बोलतो, आपल्या मनामध्ये नेहमी इतरांप्रती जो मैत्री भावना, आदरयुक्त भावना, करुणेची, ममतेची भावना जो बाळगतो तो मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये नेहमी सुखाच्या गतीला जात असतो. या 3 महिन्याच्या कालखंडामध्ये सुजाताताईंनी मौन व्रत धारण केलेलं होतं. आता मौन व्रत म्हणजे केवळ न बोलणं एवढंच नाही, तर मनाने सुद्धा चांगले कर्म केलेली असतील. कारण एक कर्म करत असताना दुसरंही आपण तशाच पद्धतीने संवर करत असतो. कारण बुद्धाने सांगितलेलं आहे, शरीराचा संवर, वाचेचा संवर आणि मनाचाही संवर. 3 महिन्यापर्यंत कुठल्याच प्रकारचं बोलणं नाही केलं. जरी आपण बोललो नाही तरी आपल्या चित्तामध्ये कुठल्याही प्रकारे तशा पद्धतीची क्रोधाची भावना निर्माण न होऊ देणं हेही त्यामध्ये येते. आपण आपल्या जीवनामध्ये कुणीही असो, जो कुणी कुशल कर्म करत असतो तर त्या मनुष्याला तशा पद्धतीची कुशल कर्माची फळं चाखता येतात. आपण जेवढं मितभाषी असतो, कमी बोलणारा असतो, तेवढा आपल्या शब्दावरती इतरांचा विश्वास असतो. कोणी बोलल्याने पंडित होत नाही किंवा अति बोलल्याने इतरांपेक्षा मी विद्वान आहे, श्रेष्ठ आहे, प्रज्ञावान आहे हेही नाही. कारण तथागतांच्या धम्मामध्ये तथागतांनी सांगितलेलं आहे, जो व्यक्ती कमी बोलतो, मोजकच बोलतो आणि कामाचं बोलतो तो त्याच्या जीवनामध्ये यशस्वी होतो. म्हणून आपणही आपल्या जीवनामध्ये तशा पद्धतीने बुद्धांचे अनुयायी आहोत. आपण जे काही आपल्या जीवनामध्ये आचरणात्मक धम्म स्वीकारतो तर ते आपल्या प्रत्येक कृतीमधून तशा पद्धतीने आपण जीवनामध्ये अनुभूती घेतली पाहिजे. आपण बुद्ध विहारामध्ये येतो, कुशल कर्म करतो, कधी कधी कुशल कर्म करीत असतानाच आपण अकुशलही करून बसतो.
अशा पद्धतीने दैनंदिन जीवनामध्ये कुशलाकुशल हे नेहमीच सुरू असतं आणि त्याच्यामधून आपल्याला फक्त ज्या पद्धतीने आपण एखाद्या गढूळ पाण्यामध्ये, त्रुटी आपल्या सर्वांनाच माहिती असेल, जर कितीही गढूळ पाणी असेल, अस्वच्छ पाणी असेल आणि त्या पाण्यामध्ये जर तुरटी फिरवली, तुरटीचा खडा, तर त्याच्यामधला जो अस्वच्छपणा आहे ते तळात जाऊन बसते आणि सर्व पाणी ते स्वच्छ आपल्याला दिसायला लागत असते. तशाच पद्धतीने मनुष्याच्या जीवनामध्ये सुद्धा आहे. जो कोणी शिलाचारी असतो, धम्मवान असतो, तो मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये नेहमी शील धारण केल्यामुळे, शीलाचं आचरण केल्यामुळे आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या त्या रागावरती, द्वेषावरती, मोहावरती, आपल्या मनामध्ये निर्माण होणाऱ्या त्या विकाराला शांत करून खाली बसवतो. कुठल्याही प्रकारची अकुशल प्रवृत्ती आपल्या मनामध्ये निर्माण होऊ देत नाही आणि ज्याच्या चित्तामध्ये अकुशल निर्माण होत नाही ते मात्र आपल्या जीवनामध्ये सुखाच्या अवस्थेला पोहोचत असतात. म्हणून आजच्या या मंगलमय प्रसंगी आपण सर्वजण धम्माचे अनुयायी आहोत म्हणून या 3 महिन्याच्या कालखंडामध्ये आपल्या काया वाचा मनाने सदोदित कुशल कर्म केलेलं आहे आणि कुशल कर्म करून आपण आपल्या जीवनामध्ये तथागतांचा सन्मार्ग, मध्यम मार्ग आपण अवलंब केलेला आहे आणि म्हणून आपण आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा कधी धम्मश्रवण करण्याची वेळ येते, धम्मश्रवण करण्याचं पुण्यकर्म आपल्या जीवनामध्ये निर्माण होते, तर तेव्हा आपण कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई न करता आपण तात्काळ तशा पद्धतीची कुशल कृती आपण आपल्या जीवनामध्ये आत्मसात केली पाहिजे. मनुष्य या ऐहिक संसारामध्ये जगत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या भौतिक गोष्टींची अपेक्षा करत असते, सुखाची कामना करत असते. प्रत्येकच जन्मलेल्या मनुष्य सत्वास आपल्या जीवनामध्ये दुःख कोणालाही आवडत नाही. प्रत्येकाला सुख हवंसं वाटत असतं. आपल्या जीवनामध्ये संपूर्ण जीवन हे सुखमय व्हावं अशा पद्धतीने वाटत असते, परंतु तशा पद्धतीची सुखाची बीज जी आहेत तर ती आपण कुठेतरी रुजवण्यामध्ये कमी पडतोय का याचाही सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे. आणि मनुष्याच्या जीवनामध्ये जर सुख पाहिजे असेल तर सर्वांना धम्माची नितांत गरज आहे. जो धम्मधर असतो, धम्मवान असतो, त्याच्या जीवनामध्ये चिरंतर सुख असतं. म्हणून आजच्या या मंगलमय प्रसंगी आपणही सर्वजण आपल्या जीवनामध्ये तथागतांनी उपदेश केलेल्या मंगलमय बुद्ध वचनाचं अनुगमन कराल, आचरण कराल. आपण सर्वजण आपल्या भावी जीवनामध्ये चांगल्या प्रकारे सद्धम्माचं श्रवण करून, आचरण करून विमुक्ती सुखाच्या मार्गाकडे मार्गक्रमण कराल. आपल्या सर्वांना आपल्या भावी जीवनामध्ये आयुष्यभर सुख बल प्रज्ञा प्राप्त हो. आपल्या सर्वांच्या इच्छा अपेक्षा जगातून मुक्त झालेल्या पौर्णिमेच्या शीतल चंद्रमाप्रमाणे पूर्णत्वात जाऊन अशा प्रकारची या ठिकाणी मंगल आणि उदात्त कामना व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांचं जय मंगल कल्याण हो. विशेष करून ज्यांनी 3 महिन्यापर्यंत मौन व्रत धारण केलं अशा सुजाताताई भिक्खू संघाच्या सेवेमध्ये निरंतर असतात. बुद्ध विहारामध्ये सेवा शुश्रूषा करतात. सकाळी चालल्याच्या नंतर बुद्ध विहाराच्या परिसराची स्वच्छता करतात. कुठल्याही प्रकारे बुद्ध विहारामध्ये कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही गोष्टीची कमतरता पडू देत नाहीत. अशा रत्नपारखी परिवारामधील त्या आहेत आणि आपण सर्वच जण बुद्ध विहारामध्ये येऊन जे काही आपल्या श्रद्धायुक्त चित्ताने कार्य करत असतात तर त्या संपूर्ण कार्याचं आपल्या जीवनामध्ये जे काही पुण्य संपादित होते त्या पुण्याच्या बलाने आपल्या सर्वांचं जय मंगल कल्याण हो. एवढीच या ठिकाणी मंगल आणि उदात्त कामना व्यक्त करतो. भवतु सब मंगलम, सर्वांचं मंगल हो. साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. यानंतर पूज्य भदंत
डॉक्टर इंदवसजी महास्तवी हे आपल्या सर्वांना धम्म देशना देतील अशी मी पंतजीला या ठिकाणी विनंती करतो. न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चापांपि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को कृपाल वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को कृपाल वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को कृपाल वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनाथ पिंडिक जैतवन बुद्ध विहार के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रावणगण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषते. कोई व्यक्ति ज्यादा बातें करता है, कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ बोल सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो पंडित है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है. ज्यादा बातें करने से, ज्यादा बोलने से कोई भी व्यक्ति यहाँ पंडित ज्ञानी नहीं होते. जो व्यक्ति भले ही कम सुने, कम उपदेश सुने, भले ही तथागत बुद्ध के सारे वाणी नहीं, पर जितना वाणी सुने उसको अच्छे से शरीर द्वारा पालन करते हैं, अच्छे से पालन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को धम्मधर कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, धम्मवान कहते हैं. और धम्मवान व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, अभी भी बाद में भी. तो हमेशा बिहार में आने वाले उपासक उपासिकाएं याद रखना, अगर हमारे जीवन में सुख हो रहा है, शांति हो रहा है, तो समझ लेना हम धम्म की तरफ है. हम धम्म को न केवल जान रहे हैं बल्कि अभ्यास भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं. इसलिए धम्म को अच्छे से जानना है, धम्म को अच्छे से समझना है और धम्म को अच्छे से पालन भी करना है. हमेशा याद रखना उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं वो मध्यम मार्ग है, अति मार्ग नहीं है. बुद्ध बनने के बाद सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देते हैं. तो प्रारंभ में ही बुद्ध कहते द्वे में धम्मा अंता न सेवितव्वा, दो अति मार्ग को सेवन नहीं करना है. कौन सा दो अति मार्ग? कामेषु काम सुखलिकान योगो, ये शरीर को अति सुख सुविधा देना ये भी अति मार्ग है, छोड़ो. अत्त किलमतान योगो, अपने आप को ज्यादा दुख देके, अपने आप को मार के जो धम्म होगा, सुख शांति होगा, ऐसा सोचते हैं, ये भी अति मार्ग है, छोड़ो. न शरीर को ज्यादा दुख देना, न शरीर को ज्यादा मौज मज्जा देना, मध्यम मार्ग में जाना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए. और ये मध्यम मार्ग जीवन के हर चीज में होना चाहिए, चाहे वो शील में हो,
चाहे वो समाधि में हो, चाहे वो प्रज्ञा में हो, चाहे व्यवहारिक जीवन में, जो जैसा चीज भी कर रहे हैं उसमें मध्यम मार्ग होना चाहिए। बोलना है या बोलने को मौका मिले करके ज्यादा से ज्यादा पटर 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 बोलेंगे तो किसी को पसंद आएगा क्या? आएगा? अगर ये बंदे जी ने अभी धम्मदेशना देने के लिए माइक दिया करके मैं ऐसे ही 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे धम्मदेशना देता रहूं तो सुनने वाले को पसंद आएगा क्या? सुन भी पाएंगे क्या? हाँ? न ज्यादा बोलना है न कम बोलना है, मतलब बोल के मतलब शांत रह के कुछ भी नहीं बोलना, ये भी नहीं है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? कुछ भी ना बोलना, ऐसा भी नहीं। ज्यादा बोलना भी नहीं, ज्यादा तुम भी नहीं बोलना। तथागत बुद्ध के समय में एक अटूल उपासक धम्मदेशना सुनना है करके बहुत सारे लोगों को लेके श्रावस्ती चैतन्य बुद्ध विहार में जाते। एक भंते के पास जाते, भंते जी हमें धम्मदेशना सुनना है। ठीक है, मैं तो इतनी अभी धम्म के हिसाब से इतना लंबा धम्मदेशना देते, धम्मदेशना भी इतना लंबा होता है क्या? चलो 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 करके वापस आते। फिर दूसरे भंते के पास जाते, भंते जी हमें धम्मदेशना सुनना है। वो भंते जी तो बहुत लंबा धम्मदेशना दिया, आप धम्मदेशना दीजिए। हाँ ठीक है करके इतने शॉर्टकट में धम्मदेशना दिया, इतने संक्षिप्त में धम्मदेशना, इतना भी धम्मदेशना होता है क्या? शॉर्टकट एकदम छोटा भी होता है क्या? चलो 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 करके भगवान बुद्ध के पास धम्मदेशना सुनने जाते। भगवान बुद्ध कहते हैं सर्वदा निंदित व्यक्ति, सर्वदा प्रशंसित व्यक्ति न पहले थे, ना भी है, न बाद में रहेगा। यहाँ जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं वो भी निंदित होते हैं, जो व्यक्ति कम बोलते वो भी निंदित होते हैं। सर्वदा प्रशंसा प्राप्त, सर्वदा निंदा ही प्राप्त व्यक्ति यहाँ कोई नहीं होता। बुद्ध को तो निंदा करने वाला है यहाँ इस दुनिया में, ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो बुद्ध को भी निंदा करते हैं, तो बाकियों का तो क्या कहना। इसलिए यहाँ जो जैसा भी आप लोग करेंगे, निंदा करने वाले भी मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले भी मिलेंगे। इसलिए बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कोई व्यक्ति हमें निंदा करता है ये सोच के दुखी मत बनो, कोई व्यक्ति हमें प्रशंसा करता है ये सोच के खुशी भी मत बनो। अगर कोई निंदा करता है तो सोचो जो चीज निंदा कर रहे वो हम में है कि नहीं, वो अवगुण हम में है कि नहीं। अगर सही में हम में है तो महसूस करो, उसको धीरे 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 छोड़ते जाओ। अगर कोई प्रशंसा करता है तो सोचो जो प्रशंसा कर रहा है वो गुण धर्म हम में है कि नहीं। अगर है तो उसको संरक्षण करो, उसको बढ़ाते आगे बढ़ो। पर निंदा किया तो जमीन में लोट करके दुखी होना, प्रशंसा किया तो आसमान में उड़ते रहना, ये चीज हमेशा हमें दुख देगा, कष्ट देगा। इसलिए अति मार्ग हमेशा दुख का कारण है, हमेशा अशांति का कारण है। बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्गी बनो, मध्यम मार्ग में चलो। बोलना है ज्यादा बोल के नहीं बैठना, शांत बैठना है तो शांति बैठ के बिना ना बोले ऐसा न रहना। अभी ये सुजाता उपासिका 3 महीना ये मौन व्रत पालन करेंगे करके 3 महीना नहीं बोले। आप लोगों को अच्छा लगा कि बुरा लगा? ये ना बोलना ठीक है कि ठीक नहीं है? हाँ अच्छा लगा? पालन करके देखो, फिर घर में क्या क्या होता है फिर पता चलेगा। हाँ कोई आके ये घर के लिए ये सामान चाहिए लाओ, बोलेंगे हाँ करके बोलना। हाँ घर व्यवहार में रहते समय मौन धारण पालन करके बैठना आसान नहीं है।
उसके लिए न केवल सुजाता, ये पार के आए प्रमुख, सारे परिवार का साथ देना चाहिए। आप सोचो ना, यहाँ भंते जी है, भंते जी के शिष्य वो बिजानंद, 3 महीना में नहीं बोलूंगा भंते जी, बोला तो भंते जी परमिशन देगा क्या? यहाँ ये ग्रंथ वाचन करने जाओ, ये परित्राण करने जाओ, ये दामदेशना देने जाओ, नहीं अट्टा बोलेंगे तो चलेगा? एक के मतलब एक ही मैं बैठूंगा करके बैठा तो सफल नहीं होता, उसका आजू बाजू सबका साथ चाहिए। अरे 3 महीना बोल ही नहीं रहे, हमें ये बोलना है, वो बोलना है, ये करवाना है, वो करना है, कुछ समझता ही नहीं करके घर परिवार वाले दुख दिया तो, अलग व्यवहार किया तो, सबका साथ चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं घर विवाद में रहते हैं ना, इसलिए अति मार्ग कभी मत करो, बिल्कुल शांत मौन मत रहो, और बिल्कुल बोलना है करके बोलते बोलते मत जाओ। तो इसका मतलब क्या? ये मौन पालन करना अच्छा है कि बुरा है? अभी बोलो, अच्छा है कि बुरा है? देखो, मौन पालन करने मात्र से अगर किसी ने सोचा मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया, बहुत दुख मुक्ति की तरफ आगे बढ़ा, सही नहीं है। तथागत बुद्ध मौन का उपदेश नहीं देते। मौन रहना, मौन व्रत पालन करना, यह हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है आर्य मौन रहना, आर्य मौन का पालन करना। आर्य मौन का मतलब क्या है? जहां अति जरूरत है वहां बोलना, बाकी समय में शांत रहना, शांत, ये आर्य मौन। अब इसके बावजूद भी इतना हिम्मत करते हुए, इतना संकल्प करते हुए सुजाता उपासिका ने 3 महीना मौन व्रत ये पालन किया। ये अच्छी बात इस माने में भी है कि तथागत बुद्ध कम से कम दुख मुक्त भी होना चाहते हैं, निर्वाण भी प्राप्त करना चाहते हो तो 10 पारमिता पूर्ण करना है। 10 पारमिता, 10 पुण्य पारमिता पूर्ण करना है। दान, शील, निष्क्रम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिता में एक पारमिता है अधिष्ठान पारमिता। जब तक हम अधिष्ठान नहीं करेंगे, जब तक वो अधिष्ठान में पूर्ण होके नहीं निकलेंगे, तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो सकता। 3 महीना देखना आप लोग, 3 महीना में नहीं बोलूंगा करके पालन करते जाने वाले भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते होते अब तो जाओ क्या अगले साल अनंतर करो या करके वो तुरंत तोड़ देता है। मगर पालन करके परिपूर्ण होके आना, यह अधिष्ठान पारमिता है। ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ ना, यहाँ जो कार्यक्रम शुरू हुआ, आप लोग बीच बीच में उठ के जाऊंगा ये सोच के बैठे हैं क्या? पर अधिष्ठान भी नहीं किया ना कि जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होगा मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। अधिष्ठान करते तो कितना भी कुछ भी हो, नहीं ये कार्यक्रम होने दो, न बाद में उठूंगा करके आप लोग बैठे रहेंगे। मगर अधिष्ठान नहीं है, किसी घर के परिवार वालों ने बुलाने आया तो चुपके से निकल जाएंगे, थोड़ा बोर हो गया तो चुपके से निकल जाएंगे, किसी का फोन आया तो चुपके से निकल जाएंगे। अरे अधिष्ठान किया होता तो क्या वो फोन देख के बैठेगा क्या? कौन मुझे फोन करेगा, कौन अभी मेरा बुलावा आएगा चेक करके बैठेगा क्या? नहीं। इसलिए अधिष्ठान पारमिता पूर्ण होना भी जरूरत है। तथागत बुद्ध देखो, जिन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमत पारमिता पूर्ण किया, 30 पारमिता परिपूर्ण किए हुए तथागत बुद्ध भी घर बार दरबार सब छोड़ के आए। वो छोड़ के आने का मतलब क्या है? किस लिए? केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, दुख मुक्ति प्राप्ति के लिए। पर तुरंत ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। कितने कितने विद्वान, कितने कितने बड़े ऋषि मुनियों के साथ में जाके कितना कितना शिक्षा दीक्षा लिया, दुख मुक्त हुआ क्या? नहीं।
फिर उसके बाद इतना दुष्कर तपस्या किया, इतना दुष्कर तपस्या किया, अन्न आहार छोड़ते हुए छोटे से कंदमूल का रस मात्र चूस के भी उन्होंने दुष्कर तपस्या किया। ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? नहीं। जब सारा अति मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग में गए, मध्यम मार्ग बने और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अधिष्ठान करके वज्रासन में बैठे कि जब तक मैं ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तब तक ये मेरे शरीर का सारा रक्त सूख जाए, सारा का सारा मांस सूख जाए, या मैं हड्डी क्यों न बचूं, पर जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा अब मैं उठूंगा नहीं, मैं ये आसन से उठूंगा नहीं। ऐसा अधिष्ठान, दृढ़ अधिष्ठान करते हुए वज्रासन में बैठे। तब जाके ये अब दृढ़, अभी दूसरा उपाय नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं, दूसरा मार्ग ही नहीं, ज्ञान प्राप्त ही करना है बस। वो दृढ़ निश्चय के साथ बैठा रात्रि के प्रथम प्रहर में पूर्वानुस्मृति ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म के अनेक बातें याद होना। फिर उसके बाद रात्रि के द्वितीय प्रहर में च्युत्योत्पत्ति ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे च्युत होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उदय होता है, कैसे व्यय होता है, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता है, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और रात्रि के तृतीय प्रहर में आसव छह ज्ञान प्राप्त हुआ, आश्रव छह ज्ञान प्राप्त हुआ, क्लेश मुक्त हुआ, प्रतीति समुत्पाद ज्ञान का प्राप्त हुआ, फिर जाके वो सम्यक संबुद्ध बने, बुद्ध बने। देखो ये अधिष्ठान इतना जरूरी है, इसलिए उपासक उपासिकाएं हम भी चाहे पंचशील पालन करना ही क्यों ना हो, कैसा भी हो, मैं ये पंचशील पालन करके ही रहूंगा, ऐसा अधिष्ठान रहा ना, आप लोग अच्छे से पालन करके निकलेंगे। अगर अधिष्ठान नहीं रहा तो क्या करे, आज ज्यादा ही मच्छर लग रहा है, आज जाओ क्या, कल से पालन करूंगा करके वो मच्छर मारना शुरू कर देंगे। आज बहुत सारा पैसा मिल रहा है, चलो आज एक दिन में उठा के लेता हूँ, कल से नहीं करूंगा। आज मौका मिल रहा है, आज करूंगा, पालन करने के लिए तो जिंदगी पड़ा है ना, ऐसा सोचते हुए वो शील बिगाड़ते जाएगा। मगर अधिष्ठान किया तो बिगड़ने नहीं देंगे, इसलिए यह अधिष्ठान की जरूरत है। तो उपासिका ने 3 महीना ये मौन धारण करते हुए ये शील का पालन किया। तथागत बुद्ध के समय में भी ऐसे पालन करने वाला रहता है, और इससे भी ज्यादा जगह अति मार्ग पालन करने वाले बहुत सारा रहता है। मगर बुद्ध अति मार्ग में मत जाओ, मध्यम मार्ग में जाओ, प्रज्ञा वृद्धि करो, दुख मुक्त हो करके उपदेश देते हैं। अभी हम जो जितना भी करते हैं 4 इरियापत है, 4 पोजीशन है, या तो हम बैठे रहते हैं, या तो हम खड़े रहते हैं, या तो हम चलते हैं, या तो हम सोते हैं। ये 4 इरियापत, वो 4 इरियापत में एक इरियापत छोड़ के भी वर्षावास पालन करने वाले बहुत है। भगवान बुद्ध के समय में भी थे, आज के समय में भी बहुत सारे ये ध्यान करने वाले भंडे लोग रहते कि 4 ये वर्षावास 3 महीना तक 4 इरियापत में एक इरियापत छोड़ देंगे। अब चलना तो पड़ेगा ही, उड़ के तो नहीं जा सकता, बैठना तो पड़ेगा ही, और खड़ा तो रहना पड़ेगा ही, तो जो छोड़ सकते वो क्या है, सोना। तो 3 महीना नहीं सोएंगे करके ऐसा पालन करने वाला भी है। नहीं सोना बोले तो ऐसा नहीं लेटना, ऐसे बैठे बैठे सोते, ऐसा ही बैठे बैठे। भगवान बुद्ध के समय में भी चक्षुपाल भिक्षु ने वर्षावास 3 महीना ये 4 इरियापत में सोने वाला लेटने का इरियापत छोड़ा था, और नहीं सोया तो आंखों में दर्द हो गया। वैद्य ने कितना भी दवा दिया, वो दवा असर नहीं हो रहा है। वैद्य भी आश्चर्य, इतना अच्छा दवा दिया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों? तो देखने जाते हैं तो कुटी में सारा चीज है, सोने की बिस्तर ही नहीं। कहीं बनते खड़े खड़े या बैठे बैठे तो दवा नहीं डाल रहे, देखने जाते हैं तो सही में बनते थे, सोते ही नहीं।
बैठे बैठे दवा डाल रहे तो आंखों में बरोबर नहीं जा रहा है, तो आंखें ठीक नहीं हो रहे। अभी आंखें इतना पकड़ा है, इतना बुरा हाल हो रहा है, तो वैद्य अच्छा दवा देके भंते जी को कहते हैं, भंते जी ये आपका अंतिम मौका है, इसको अच्छे से लेट के दवा डालेंगे तो आपका आंखें ठीक होगा, अन्यथा आप अंधे हो जाओगे। भंते जी ने वो दवा लिया, फिर चिंता करते हैं अब क्या करूं, मैं लेते लेते ये दवा डाल के ये अपनी आंखें बचाऊं या मैं अपने अधिष्ठान को बचाऊं, मैं क्या करूं? आंखें बचाना चाहिए या अधिष्ठान को बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें तो लगता है ना ऐसे अधिष्ठान तो बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे वर्षावास तो बाद में भी आएगा, आराम से हम करते आंखें बचाते। मगर भंते जी ने सोचा ऐसे न जाने अनगिनत अनमतक इस दुनिया में कितने कितने आंखें मैंने गंवा के आए होंगे, ये आंखें गया तो गया, पर मैं अपना शील अधिष्ठान को नहीं बिगाड़ूंगा। उन्होंने ऐसे दवा डाला, दवा तो गया नहीं, रात के मध्य प्रहर में आंखें भी गया और साधना करते करते दुख मुक्ता और अंत भी हो गया। आंखें भी गया, क्लेश भी गया, मतलब आंखें नहीं बचाया। तो अधिष्ठान, ऐसा अधिष्ठान करने वाले तथागत बुद्ध के समय में भी थे, उनसे पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। और हमेशा याद रखना, हमें अति मार्ग में नहीं जाना, मध्यम मार्ग में जाना है। जो अधिष्ठान करते हैं उसको अच्छे से पालन करना है। और ये जो मौन धारण, आर्य मौन धारण करना और अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पाप ये वाणी से होते रहते हैं। ज्यादा बोलने वाले जिस किसी का भी आदत है उसका ज्यादा से ज्यादा पाप होते रहते हैं। क्या बोलते समय 4-5 उपासक उपासिका मिलके जब बातें करने लगते हैं तो बातें करते करते अरे हमें झूठ नहीं बोलना, ये ख्याल में रखते हुए बात करेंगे क्या? अरे हमें चुगली नहीं करना, ये ख्याल में रखते हुए बातें करेंगे क्या? अरे हमें गाली की शब्द नहीं लाना, ये ख्याल में रखते हुए बातें करेंगे क्या? अरे हमें तो निंदा चर्चा नहीं करना, ये सोचते हुए बातें करेंगे क्या? नहीं। तो बातें करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो वहाँ अनेक अनेक झूठ भी आएगा, अनेक अनेक चुगली भी आएगा, अनेक अनेक कड़ा अपशब्द गाली गलौज भी आएगा, अनेक अनेक निंदा चर्चा भी होगा। और ये सब अकुशल है, ये सब पाप है। हम बातें करते जाएंगे, बातें बातों में ऐसा अनेक अनेक अकुशल होता रहता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ज्यादा बातें करने वाले लोगों का ऐसा अनेक अनेक दोष रहता है। वो न चाहते हुए भी झूठ बोलते रहते हैं, वो न चाहते हुए भी चुगली करते रहते हैं, वो न चाहते हुए भी लोगों को हानि पहुंचाते रहते हैं, वो न चाहते हुए भी कड़ा अपशब्द गाली गलौज की शब्द बोलते रहते हैं, वो न चाहते हुए भी लोगों की निंदा चर्चा करते रहते हैं, वो न चाहते हुए भी अनेक अनेक मुसीबतों में फंस जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा बातें नहीं करना, ज्यादा बोलते नहीं रहना। आप लोग बताइए, 2 लोग हैं, एक ज्यादा ही बोलते रहना, पटर बोलते रहना, और दूसरा है जितना चाहिए उतना ही बोलते हैं। आप लोगों को वो 2 में कौन सा पसंद आएगा? ज्यादा बोलने वाला या जितना चाहिए उतना बोलने वाला? कौन पसंद आएगा? जितना बोलने चाहिए उतना ही बोलने वाला पसंद आता है। ज्यादा बोलने वाला पसंद आता है क्या? नहीं आता। इसलिए हमें जितना चाहिए उतना बोलने वाला पसंद आता है, तो हम भी वैसा बोलेंगे तो लोगों को पसंद आएगा। ज्यादा बोलने वाला हमें पसंद नहीं आता तो हम ज्यादा बोलेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता। ज्यादा बोलने वाला परेशान करके रखते हैं। आपका नाम क्या है?
आप कहाँ से आए, आपके घर में कौन कौन है, हाँ आपका यही नाम क्यों है, आप यही क्यों रहते हैं, आप ऐसा ही क्यों करते हैं, आप वैसा ही क्यों करते हैं। अरे इतना प्रश्न इतना प्रश्न इतना प्रश्न सुन सुन के दिमाग थनक जाता है, इतना चिड़चिड़ा आता है, इतना गुस्सा आता है। ऐसा बोलने वाला बहुत है और ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता। पहले की एक कहानी, एक राजा था, उसके राज्य भी बहुत अच्छा था, समृद्ध था, सब कुछ ठीक ठाक था। एक ही चीज अच्छा नहीं था, वो था राजा की आदत। ज्यादा ही बोलते, इतना बोलते कि सारे दरबार के लोग, सारे लोग परेशान है। पर परेशान हो तो भी राजा को बोलने की हिम्मत किसका, कौन राजा को बोलेगा, है ना। राजा को कुछ बोलेंगे तुरंत सजाएं दे सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। उनके दरबार में एक पंडित मंत्री था, न्याय मंत्री, और वो मंत्री बोधिसत्व, भविष्य में बुद्ध बनने वाला। और सब वही मंत्री बोधिसत्व को कुछ तो राजा को बोलो, वही सब उसको ही रिक्वेस्ट कर रहा था। मगर बोलेंगे तो भी ऐसा ही बोल सकते हैं क्या, समय आना चाहिए, मौका आना चाहिए, कभी बोलना चाहिए। कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलेंगे तो उसका भी कोई औचित्यता नहीं रहता। तो बोधिसत्व ढूंढता रहा, कोई तो मौका जरूर मिलेगा, कोई तो मौका जरूर मिलेगा राजा को समझाने का। ऐसा मौका ढूंढते रहा, अभी मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया, उन समय में हिमालय पर्वत के पास एक तालाब था। वो तालाब में एक कछुए रहते थे। वहां बार बार दो हंसराज दूर से उड़ते हुए वहां आते थे, स्वच्छ निर्मल पानी पीते थे, चला जाते थे। अभी आते जाते कछुए और हंसराज में मित्रता हो गया। अभी मित्रता हो गया तो बातों में वो दो हंसराज वो कछुए को कहते हैं, अरे मित्र कछुए, तुम इतनी ठंडा गार, इतने एकदम ठंडी ऐसे तालाब में रहते हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होता क्या। तो कछुए कहते तकलीफ हो तो भी क्या करे, हमारा तो नसीब यही है। अरे वो हंसराज कहते हैं, अरे तुम क्या कहते हो, दुनिया में यही एक जगह नहीं है, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ बहुत सुंदर मनोरम जगह है। हम जहाँ चित्रकूट पर वो जंगल में रहते, वहाँ बहुत खूबसूरत तालाब है, बहुत ही मनोरम जगह है, अगर तुम चाहते हो तो वहां भी तो आ सकते हैं। तो कछुए हंसते, अरे मित्र, आप लोगों के पास तो पंख है जो उड़ के जाते हैं, मेरे पास ऐसा पंख थोड़ी ना है, मैं थोड़ी ना वहां आ सकता हूँ। तो हंसराज कहते हैं, अरे नहीं मित्र, अगर हम जैसा कहेंगे वैसा ही तुम करने के लिए तैयार हो जाओगे तो हम लेके जाएंगे ना। तो कछुए बोलते, अगर तुम लोग लेके जाओगे तो मैं तो कुछ भी तक करने के लिए तैयार हूँ। तो हंसराज कहते, ठीक है, जब तक जगह पे नहीं पहुंचते तब तक बोलना नहीं है, मुंह नहीं खोलना। हाँ इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है करके दो हंसराज ने एक लकड़ी लाया, लकड़ी के बीचों बीच वो कछुए को एकदम पकड़ के बैठने को बोला, और दोनों हंस दो कोने में अपने चोंच से पकड़ के उड़ने लगा। अभी उड़ाते हुए लेके जा रहे। हिमालय पर्वत से होते होते नगर में आ गया। नगर के पार जंगल था, तो नगर में आते आते अभी नगर की तरफ, अभी कछुए को लेके उड़ रहा था, एकदम ऊपर से भी नहीं उड़ सकता, नीचे से उड़ रहा था। तो ऐसे खेलते हुए बच्चों ने देखा, और देखने के बाद सब लोग चिल्लाने लगा, अरे देखो कछुए भी उड़े जा रहे करके एकदम चिल्लाते जाने लगा। तो ऐसे चिल्लाते पीछे आ रहा था। एक बार हो तो समझ सकता है, दो बार हो तो समझ सकता है, बार ऐसे चिल्ला के सारे बच्चे पीछे आए तो कछुए को सहन नहीं हुआ, उसको बोलने का मन हुआ, अरे मैं उड़ रहा हूँ तो मेरे मित्रों ने मुझे उड़ा के लेके गया, तुम लोगों का क्या परेशानी है, तुम लोगों को क्या धोखा दुखाई है ना, क्यों सर दर्द है,
ऐसा कहने को मन लगा, फिर भी सह के बेटा अति हो गया, ज्यादा ही बोलने लगा। तो चलो इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इन लोगों को तो बोलना ही पड़ेगा करके मुझे उड़ा के लेके गया। तो मेरे मित्र मुझे उड़ा के लेके गया, तुम लोगों का क्या सर दर्द, ऐसा बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला लकड़ी से उसका निकल गया और वहीं से गिर के वो डर मार के वो चौखट पे ही ऐसे गिर गए कि कछुए 2 टुकड़े होके वहीं मर गया। सारे लोग देखने के लिए आते, क्या हुआ। सब लोग अरे कछुए 2 टुकड़े, उड़ रहा था कछुआ 2 टुकड़े हो गया। सब नजारा समझ में आया। बोली से तो मंत्री भी आ गया, तुरंत राजा को भी बुलवाया। राजा भी क्या हुआ करके आए। तो राजा को समझाते हैं कुछ नहीं महाराज, कि ज्यादा बोलने से ऐसा हो गया। ज्यादा बोलने से क्या हुआ? नहीं, ये कुछ ऐसे उड़ रहा था, ये बोलना चाह रहा था, जहां जरूरत नहीं है वहां बोलने की कोशिश किया, इसलिए वो ऐसा हुआ। महाराज समझाया, महाराज इस दुनिया में सबका ऐसा ही है, जहां जरूरत नहीं है वहां बोला तो ऐसे ही हालत होगा। तो राजा कहते, मंत्री कहीं तुम मुझे तो नहीं बोल रहे? तो मंत्री कहते, महाराज आप हो या मैं, सबका ऐसा ही है। जो जरूरत नहीं है वो चीज बोलेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां बोलेंगे, तो सबका हालत ऐसा ही होगा, ऐसा समझाते हैं। तो राजा को भी महसूस होता है, अच्छा मुझे ये समझा दे, मैं ही ज्यादा बोलता हूँ, मुझसे सारे लोग परेशान है, ठीक है आगे से मैं अब नहीं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिर इतना संभालते वो बोलने की आदत कम करता है। सब लोग खुशी जीते हैं। देखो, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बोलेंगे तो हमेशा मुसीबत का पहाड़ खुद पे ही टूटेगा। जहाँ जिसको जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को भी बोलते जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, बहुम पिछे सहितम भासमानो नकरो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा से ज्यादा बोलने वाले लोगों का कुछ भी कल्याण नहीं होता। अगर वो धम्म को पालन नहीं करते तो दूसरों के गाय भैंस चराने वाले ग्वाली जैसा, मालिक के गाय भैंस चराते हैं, जब दूध पीने की बारी आए तो मालिक पी जाता है, उसको नहीं मिलता। वैसे ही हम सिर्फ बातें करते हैं, बातें समझते हैं, समझाते हैं, पर पालन नहीं करते तो गाय चराने वाला ग्वाले जैसा ही है, कोई सार नहीं मिलता। अपम पिछे सहितम भासमानो धम्मस्य होते धम्मचारी। थोड़ा ही धम्म क्यों न सुने, अच्छे से जानो, अच्छे से समझो, अच्छे से पालन करो, उसी का कल्याण होगा, उसी को धम्म सार्थक होगा, धम्म का सार मिलेगा, जीवन में दुख मुक्ति भी मिलेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं हमेशा कोई भी बातें बोलते समय ये बोली से कईयन लोग अपना बन जाते हैं, कईयन लोग पराया बन जाते हैं। ये बोली बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वाणी से किसी का भी हानि नुकसानी ना हो, ये ध्यान में रखते हुए चलना। आप लोग कितना भी अच्छी बातें बोलो, कितना भी धम्म की बातें बोलो, अच्छी बातें, पर ज्यादा बोलते समय ये 4 चीज फिल्टर करते करते बोलना है। 4 चीज फिल्टर करना है। क्या क्या फिल्टर करना है? मुसावादा, असत्य झूठ नहीं बोलना, कितना भी आप बोलो झूठ नहीं बोलना। फिर पिसून वाचा, चुगली नहीं करना, किसी का भी चुगली करके नहीं बोलना, ये फिल्टर करना है। तीसरा फरुष वाचा, कड़ा अपशब्द नहीं बोलना, किसी को गाली गलौज नहीं देना, जैसे गाली गलौज की शब्द प्रयोग नहीं करना। चौथा संपप्पलाप वाचा, निंदा चर्चा नहीं करना। ये 4 चीज फिल्टर करते करते बोलना है। 4 चीज फिल्टर करते करते हमें वाणी प्रकट करना है।
कम से कम दूसरों का उपकार नहीं कर सकते, दूसरों का मदद नहीं कर सकते, तो वाणी से किसी का दुख कष्ट भी नहीं पहुंचाना। इसलिए याद रखना, हमेशा मध्यम मार्ग पे चलना है। बोलना है करके ज्यादा भी नहीं बोलना, चुप रहना करके शांत भी नहीं रहना। जहाँ जितना जरूरी है उतना बोलना ही चाहिए। और बोलना भी कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल के नहीं बैठना। इंसान को हंसना चाहिए करके कहीं भी हंसते बैठेंगे, कोई मरा हो तो वहां भी हंस के बैठेंगे। अरे नहीं, ऐसी जगह पे रो के बैठना है करके जहाँ खुशहाली में गए वहां भी रो के बैठना है क्या? प्रज्ञावान बनना है। पඤ्ඤावन्तस् अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए कहाँ क्या चीज बोलना है ये हमेशा याद रखना। तथागत बुद्ध क्या बोलते हैं? तथागत बुद्ध हमेशा सत्य बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते। तथागत बुद्ध हमेशा दूसरों का हित कल्याण हो ऐसी वाणी बोलते हैं। दूसरों को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे लेन देन नहीं है। तीन चीज याद रखना, एक बात सत्य होना चाहिए, दूसरा अच्छा परिणाम होना चाहिए, तीसरा उन लोगों को प्रिय लगे या अप्रिय लगे उसका लेना देना नहीं है। वैसे ही असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्य बोल के दूसरों को अच्छा लगे तो भी नहीं बोलना चाहिए। असत्य बोल के दूसरों का फायदा हो तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। असत्य असत्य है, इसलिए असत्य नहीं बोलना, शांत रहना। और बोलना सत्य है, वो भी दूसरों का हित उपकार हो तो, अगर उसका बुरा परिणाम आए तो वो सत्य नहीं बोलना, आर्य मौन रहना, शांत रहना। ये तथागत बुद्ध की वाणी है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लोगों का हित उपकार के लिए बोलना चाहिए, हमेशा मैत्री करुणा पूर्वक बोलना चाहिए। कभी किसी को गुस्से से कुछ भी बोल के नहीं बैठना। समझ में आया क्या? तो हमें मौन रहना, आर्य मौन रहना बहुत अच्छी बात है। आर्य मौन रहेंगे तो वाणी से जितना भी पाप करेंगे उससे मैक्सिमम पाप कम हो जाएगा। आर्य मौन रहने से बोलना है करके कुछ भी नहीं बोलना, और बोलते समय हमेशा ये फिल्टर करते करते बोलना कि अकुशल नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो हम भी जीवन में इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, उसे अच्छे से पालन कर सके। जीवन में शरीर द्वारा अच्छा करे, वाणी द्वारा अच्छा बोले, मन द्वारा अच्छा सोचे। कम से कम शरीर द्वारा गलत ना करे, वाणी द्वारा गलत ना बोले, मन द्वारा गलत ना सोचे। अच्छे से अच्छे पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। आजच्या या मंगलमय प्रसंगी विशेष करून आषाढ पौर्णिमा ते अश्विन पौर्णिमा हा जो 3 ते 4 महिन्याचा जो काही कालावधी आहे, हा कालावधी अत्यंत पवित्र बौद्ध धर्मामध्ये मानला जातो। कारण आजच्या अश्विन पौर्णिमेला तथागत भगवान बुद्धांच्या जीवनामध्ये देखील 3 महत्त्वपूर्ण घटना घडलेल्या आहेत। आजच्या दिवशी म्हणजे सिद्धार्थ राजकुमार अवस्थेमध्ये असताना जेव्हा सिद्धार्थ राजकुमाराचा जन्म झाला होता आणि जन्म झाल्याच्या नंतर 6 ते 7 दिवसाच्या नंतर माता महामाया देवीचं त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं होतं। म्हणजे बघा, ज्या मातेने ज्या बाळाला जन्म दिला आणि तो बालक 6 ते 7 दिवसाचा होतो आणि त्याच्यानंतर त्या मातेचं निधन होते,
त्यानंतर महाप्रजापती गौतमीनी यांनी आपल्या एकुलत्या एका पुत्राप्रमाणे सिद्धार्थ गौतमाचा देखील सांभाळ केलेला होता. आणि जेव्हा तथागत सम्यक संबोधाला ज्ञानाची प्राप्ती होते, सम्यक संबुद्ध बनतात, तेव्हा तथागत सम्यक संबुद्धांनी सर्वप्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन केलं. आणि त्यानंतर तथागत भगवान बुद्धांनी अभिधम्माचा जो काही उद्देश आहे, म्हणजे मातेचा मृत्यू झाल्याच्या नंतर, निर्माण झाल्याच्या नंतर 33 देवता लोकांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी माता महामाया देवींना त्या ठिकाणी अभिधम्माचा उपदेश केलेला होता. आणि तो उपदेश अखंड 3 महिन्यापर्यंत हा उपदेश त्या ठिकाणी आपल्या आईंवरती अनुकंपा करून, आपल्या मातेवरती अनुकंपा करून माता महामाया देवींना अभिधम्माचा उपदेश म्हणजे 3 महिन्यापर्यंत केला होता, म्हणजे आजच्या दिवसापर्यंत. आश्विन पौर्णिमेलाच तो उपदेश या ठिकाणी संपन्न झालेला होता. म्हणजे आपल्या मातेच्या कल्याणासाठी, सुखासाठी, दीर्घायुष्यासाठी त्यांनी त्यांच्यावरती अनुकंपा करून 33 देवता लोकांमध्ये जाऊन माता महामाया देवींना आजच्या दिवशी अभिधम्माचा उपदेश केलेला होता. त्यासोबतच माता महामाया देवी आणि असंख्य देवता, सत्पुरुष लोक देखील अभिधम्माचा उपदेश त्या ठिकाणी श्रवण करतात आणि त्यांना त्या ठिकाणी या धम्म उपदेशाचा लाभ होतात. कोणी श्रोतापन्न अवस्थेला पोहोचतात, कोणी सकृतागामी, म्हणजे ह्या ज्या काही अवस्था आहेत, ह्या अवस्था देखील त्यांना तथागत भगवान बुद्धांच्या उपदेशाने प्राप्त होतात. म्हणजे ही पहिली घटना आजच्या आश्विन पौर्णिमेला घडलेली आहे. दुसरी घटना आहे अरहंत भिक्खू सारीपुत्र तथागत भगवान बुद्धांकडून उपदेश श्रवण करून 500 भिक्षूंना त्या ठिकाणी धम्माचा उपदेश करतात, म्हणजेच अभिधम्माचा उपदेश करतात. जेव्हा तथागत सम्यक संबुद्ध 33 देवता लोकांमध्ये आपल्या मातेला उपदेश करीत असतात, म्हणजे जशाचा तसाच त्या ठिकाणी भिक्खू सारीपुत्र ते देखील त्या ठिकाणी 3 महिन्यापर्यंत तो धम्म उपदेश श्रवण करतात. आणि 500 भिक्षूंना ज्याप्रमाणे तथागत भगवान बुद्धांनी उपदेश केलेला आहे अभिधम्माचा, तो जशाच तसा उपदेश त्या ठिकाणी भिक्खू सारीपुत्र महास्तवीर हे देखील त्या ठिकाणी 500 भिक्खू लोकांना त्या ठिकाणी उपदेश करतात आणि ते भिक्खू संघ देखील दुःखातून मुक्त होतात, म्हणजे अवस्थेला त्या पोहोचतात. म्हणजे ही दुसरी घटना आहे. आणि तिसरी घटना आहे याच पौर्णिमेच्या दिवशी, म्हणजे तथागत सम्यक संबुद्धाच्या बुद्ध शासन कालावधीमध्ये जे मैत्रीय बोधिसत्व की जे होणारे बुद्ध आहेत, तर तथागत भगवान बुद्धांच्या शासन कालावधीमध्ये या मैत्रीय बोधिसत्वांचा जन्म, म्हणजे त्यांनी जन्म धारण केला, त्यांचा जन्म झालेला आहे. आणि तथागत सम्यक संबुद्धांनी अशा प्रकारची भविष्यवाणी केलेली आहे, सत्यवचन केलेलं आहे की येणारे जे बुद्ध असतील भविष्यामधले, ते कुठले बुद्ध असतील, तर मैत्रीय बुद्ध असतील. म्हणजे अशा प्रकारची घोषणा, अशा प्रकारची भविष्यवाणी तथागत सम्यक संबुद्धांनी आजच्या दिवशी केलेली आहे. म्हणजे ह्या 3 ज्या काही महत्त्वपूर्ण घटना आहेत, त्या 3 महत्त्वपूर्ण घटना आजच्या दिवशी घडलेल्या आहेत, म्हणजेच आश्विन पौर्णिमेला घडलेल्या आहेत. म्हणजे प्रथम माता महामाया देवींच्या निर्वाणानंतर तथागत सम्यक संबुद्धाने 3 महिन्यापर्यंत 33 देवता लोकांमध्ये जाऊन त्यांना धम्माचा उपदेश केला, अभिधम्माचा उपदेश केला आणि तो आजच्या दिवशी संपन्न झाला. भिक्खू सारीपुत्र महास्तवीर यांनी देखील तथागत भगवान बुद्धांनी त्याप्रमाणे अभिधम्माचा उपदेश केला, तर तोच उपदेश 500 भिक्खूंना त्या ठिकाणी उपदेश केला. आणि तिसरी गोष्ट आहे की तथागत सम्यक संबुद्धांच्या कालावधीमध्ये बोधिसत्व मैत्री यांचा जन्म झाला आणि तथागत भगवान बुद्धांनी भविष्यवाणी केली होती की भविष्यामध्ये जे बुद्ध असतील ते मैत्रीय बुद्ध असतील. म्हणजे या अशा मंगलमय प्रसंगी या ठिकाणी पूज्य भदंत डॉक्टर हिंदवंशजी महास्थवीरांनी आताच धम्मदेशना या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि ह्यानंतर आपण देखील चांगल्या प्रकारे धम्मदेशना आपण श्रवण केलेली आहे. तर निश्चितच आपला सर्व यानंतर या ठिकाणी शेवटी आपल्या सर्वांच्या मांगल्यासाठी, सुखासाठी, दीर्घायुष्यासाठी आणि विशेष करून आजचा जो आपण या ठिकाणी परित्राण पाठ यांच्यासाठी श्रवण करीत आहे, धम्म उपासिका
सुजाता रत्नपारखे आणि दुसऱ्याही सुजाता रत्नपारखे, म्हणजे आईच्या सुनेचं देखील नाव सुजाता रत्नपारखेच आहेत. म्हणजे संपूर्ण रत्नपारखे परिवारांना त्यांच्या भावी जीवनामध्ये संपूर्ण रत्नपारखे परिवार असेल, संपूर्ण श्रद्धा असेल, संपूर्ण धर्मोपासक उपासिका असेल, कैलासनगरचं महिला मंडळ असेल आणि संपूर्ण ठिकाणावर आलेले आपले जे धर्म उपासक उपासिका आहेत, बालिका आहेत, त्यांच्या भावी जीवनामध्ये सुख शांती आयुष्य आरोग्य वर्णाने बलाची प्राप्ती हो व आपल्या सर्वांच्या ज्या काही इच्छित आणि पार्थिव मनोकामना असतील त्याही मनोकामना ढगातून मुक्त झालेल्या शीतल चंद्रमाप्रमाणे पूर्णत्वात जाऊ अशीच आपल्या सर्वांच्या प्रती या ठिकाणी तथागत भगवान बुद्धाच्या मुखातून निघालेल्या सर्वश्रेष्ठ बुद्ध वचनाच्या द्वारे या ठिकाणी पूजनीय भिक्खुसंघ आशीर्वाद. सर्व श्रद्धा संपन्न धर्मोपासक उपासिका, आज आपण अश्विन पौर्णिमेच्या निमित्ताने या ठिकाणी मुंबईवरून आलेले आयुष्यमान श्रद्धा संपन्न उपासक सुबोध भारत साहेब जे मंत्रालयामध्ये मागच्या 20 ते 25 वर्षापासून वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या सोबत त्यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून मंत्रालयामध्ये काम करत असतात. चांगल्या प्रकारे आपल्या समाजातील प्रत्येक उपेक्षितांना वंचितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतात. चांगल्या प्रकारे धर्मकार्य हे कल्याणच्या अंबरनाथ या क्षेत्रामध्ये करत असतात. संपूर्ण मुंबईमध्ये गेल्या 20 वर्षापासून वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या सोबत चांगल्या पद्धतीने कार्य करत असतात आणि आपल्या समाजालाही न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतात. असे आयुष्यमान धर्मोपासक जे सध्या रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री आयुष्यमान संदीपान भुमरे साहेब यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत, खाजगी सचिव आहेत, ते आपल्यामध्ये या ठिकाणी आलेले आहेत. आयुष्यमान सुबोध भारत साहेबांना सूचना आहे की आपण समोर येऊन तथागत भगवान बुद्धांना पुष्प अर्पण करावं. तिला नमो तस्स नमो तस्स फॅनचं बटन लावायचं लावा. पहिला शब्द 3 महिन्यानंतर चांगला निघाला पाहिजे. तुम्ही 3 महिन्यापर्यंत काही बोलले नाही. पहिला सर्वप्रथम तुम्ही बुद्ध वचन बोला. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.
साधु 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 साधु. यानंतर यानंतर पूजनीय भिक्खू संघ या ठिकाणी आयुष्य धर्मोपासिका सुजाता रत्नपालकी या ठिकाणी पूजनीय भिक्खू संघ त्यांना या ठिकाणी मंगल मैत्री देत आहे. ये पूजनीय भिक्खू संघ की तरफ से ये ताई को बहुत बहुत शुभेच्छा दे रहे हैं. आप लोग भी ऐसे अधिष्ठान पूरा करो, दानशील भावना में परिपूर्ण हो. आप लोगों को भी इसी तरह शुभेच्छा देंगे. बोलिए साधु. साधु साधु साधु. अभी सभी लोग हाथ जोड़ के बैठिए. पूजनीय भिक्खू संघ आप लोगों को आशीर्वाद देंगे. आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे. सबे देव विभाजन्तु सर्व रोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते. एचितां पतितां तुय्यं क्षिप्रमेव समेजतु सापे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा सन्तोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु. साधु साधु
साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। या ठिकाणी आपल्या बुद्ध विहारामध्ये मुंबईहून आलेले कर्तव्यदक्ष अधिकारी, माननीय मंत्री महोदयांचे स्वीय सहाय्यक आयुष्यमान धम्मोपासक सुबोधजी भारत यांचं चांगल्या प्रकारे सामाजिक योगदान आहे, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये चांगल्या प्रकारचं त्यांनी आपल्या स्वकर्तृत्वावरती चांगला ठसा उमटवलेला आहे। पहिल्यांदाच आपल्या बुद्ध विहारामध्ये आलेले आहेत। त्यांना त्यांच्या भावी जीवनामध्ये चांगल्या प्रकारे त्या ज्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत त्यामध्ये उत्तरोत्तर प्रगती होत राहावी, त्यांना भिक्खू संघाचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून या ठिकाणी भिक्खू संघातर्फे त्यांचं स्वागत केलं जात आहे। आयुष्यमान धम्मोपासक सुबोधजी भारत साहेबांनी समोर येऊन भिक्खू संघाचा आशीर्वाद आणि स्वागत स्वीकारावं। एक मिनट बाद शाल देत आयुष्यमान धम्मोपासक गंगावणे साहेब या ठिकाणी शाल या ठिकाणी स्वागत करीत आहेत। यानंतर आयुष्यमान धम्मोपासक सुरटकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होत आहे। पूजनीय भिक्खू संघाचा ते आशीर्वाद घेणार आहे। यानंतर धम्मोपासक योगेश नवगिरेजी हे देखील समोर येतील आणि हे देखील तथागत भगवान बुद्ध आणि बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमाची पुष्पदीप रूपाने पूजनीय भिक्खू संघाचं ते स्वागत करतील। हे भारतीय सैन्यामध्ये सैनिक आहेत आणि देशाचं रक्षण करत आहेत, ते हे देखील पूजनीय भिक्खू संघाचे या ठिकाणी स्वागत करतील। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।